तो जब आप एक मैसेज करने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर मुझे आज हेयर फॉल हो रहा है आजकल, तो मुझे कोई इसकी दवाई बता दें। Many a times I receive such WhatsApp messages and comments on YouTube also कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, कोई शैम्पू बता दें, हमें हेयर फॉल हो रहा है, कोई गोली बता दें, या हमें हेयर फॉल हो रहा है, कोई सीरम बता दें। तो ये इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट आई नीड 10 to 15 minutes टाइम विद द पेशेंट टू कम अप विद द डायग्नोसिस, टू कम अप विद अ रीज़न, एन एक्सप्लेनेबल रीज़न कि उनको क्यों हेयर फॉल हो रहा है। एंड इट्स ओनली देन दैट आई कैन प्रिस्क्राइब सम शैम्पूज और सीरम्स और टेबलेट्स और कैप्सूल और व्हाटएवर। पाकिस्तान में आजकल हेयर फॉल की उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो काफ़ी हद तक जेनेटिक भी है, लेकिन माहौल के कुछ फैक्टर्स भी हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बिगाड़ का बायस बनते हैं। तो वो मेरे नज़दीक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ी वजह है हेयर फॉल की, जिसमें औरतों की मांग जो है वो खुली हो जाती है, सर की जिल्द नज़र आने लगती है, माथा बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे साइड पे जो टेम्पल का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है और छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, बड़े बाल ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली जो बालों का कैलिबर है, जो बालों की मोटाई है, वो कम होने लगती है, बाल थिन हो जाते हैं और उसी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। इवन अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा नज़र नहीं भी आता, आप डेली बेस पे जब कॉम्ब करें या शावर लें, आपको बहुत ज़्यादा बाल गिरते नज़र नहीं भी आते, तो भी आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन द कैलिबर ऑफ इंडिविजुअल हेयर। एंड सेम गोज़ ट्रू फॉर मेल्स। और मर्दों में जो कि बालचर होता है या गंजपन जिसको बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ द स्कैल्प में भी हो सकता है, फ्रंट से भी उनका माथा बड़ा हो सकता है और फिर यहाँ साइडों पे भी उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनके पीछे थोड़े से बाल नेक के ऊपर रह जाते हैं फाइनली, अगर वो इसका ट्रीटमेंट ना करें। तो ये है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हेयर फॉल जो मुझे नज़र आता है। इसमें जो सबसे पहली कॉज थी जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो हमने जिसका जिक्र किया, पीआरपी का फ़ायदा उसमें सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमें लगता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एन एंड्रोजेनिक काइंड ऑफ हेयर फॉल, तो फिर हम आपको पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस उसमें एडवाइस करेंगे। तो पीआरपी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उस पेशेंट को दिया जाए जिसको वाकई इसकी ज़रूरत है। नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरी काइंड ऑफ हेयर लॉस। सो स्पेसिफिक हेयर लॉस के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सेकेंड कॉमन जो मुझे नज़र आता है वो है जी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी किसी किस्म के खुराक की जो है वो इम्बैलेंस का आप शिकार हैं। उसमें बहुत सारी डाइट्स हैं जो आपने अवॉइड करनी हैं और बहुत सारी डाइट्स हैं जो आपने लेनी हैं। जो लेनी है पहले उनका जिक्र करते हैं। तो जो डाइट्स आपके बालों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बालों का जो स्ट्रक्चर है वो केराटिन से बना है। केराटिन इज़ अ प्रोटीन। सो इफ़ यू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक इन द डाइट, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू स्ट्रेंथन योर हेयर। तो आपने क्या करना है कि प्रोटीन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं, जैसे कि अंडा, मछली और दालें वगैरह, इनमें प्रोटीन्स होती हैं। कोशिश करें कि डेली बेस पे इनका एक आधा पोर्शन ज़रूर लें। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स या नट्स, इनमें बहुत अच्छी गुड फैट्स हैं जो हेयर फॉल को कम करने का बायस बनती हैं, आप वो ले लें। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है आयरन बेस्ड चीज़ें। आयरन जो है या ब्लड की कमी का होना, अनीमिया का होना औरतों में बहुत बड़ी रीज़न है। अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, हैवी फ्लो आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न होती है आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी की, और वो फिर अल्टीमेटली हेयर फॉल में ट्रांसलेट होती है। तो आप अपना आयरन इंटेक देखें, उसमें गाजर, सेब, चुकंदर और पालक, ये सारी चीज़ें हैं जो आयरन रिच हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो नीड सम आयरन टेबलेट्स अलॉन्ग, अपने खून की मिकदार को तनासब में रखने के लिए। तो कम अज़ कम 12 शुड बी द HB औरतों में, और मर्दों में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये मिनिमम रेंज है HB की या खून की मिकदार की जो आपके जिस्म में होनी चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू अ हेयर फॉल। तीसरे नंबर पे एक और बालचर जिसको बोलते हैं पैची हेयर लॉस, यानी सर के मुख्तलिफ हिस्सों से पैचेस की शक्ल में बाल उतर जाते हैं, उसको हम आम जुबान में बालचर और मेडिकल लैंग्वेज में एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं।
तो वो भी बालों के गिरने की काफ़ी बड़ी वजह है और उसके ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। हम मेडिसिन लगवाते भी हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं सर की जिल्द में और कुछ दवाएं खिलाते भी हैं, तो उससे वो बालचर का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। ज़्यादातर ये जो पैची हेयर लॉस है या एलोपेशिया एरियाटा, ये बच्चों की एज में नज़र आता है, लेकिन बड़े भी इससे एग्जम्प्ट नहीं हैं और ये बड़ों की एज में भी आ सकता है। कभी कभार ये ऑटो इम्यून बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ होता है और कभी कभार ये आइसोलेटेड ही नज़र आता है। इसके अलावा बच्चों में कुछ इन्फेक्शंस हैं जो हेयर लॉस का बायस बनते हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन ऑन टॉप है। उसमें बाल टूटना भी शुरू कर देते हैं, स्किन के ऊपर से बाल टूटने लगते हैं, डॉट 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 ब्लैक नज़र आएंगे आपको टूटे बालों के। इसके अलावा सर में माइल्ड सी डैंड्रफ, वाइट पैचेस नज़र आएंगे, पैची डैंड्रफ, और कभी कभार ये येलो क्रस्ट्स भी नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। बहरहाल ये सिर्फ डॉक्टर ही डिस्क्राइब कर सकता है या आपको डायग्नोज कर सकता है कि फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। तो फंगल इन्फेक्शंस भी बच्चों में काफ़ी हद तक हेयर फॉल का बायस बनते हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ का जिक्र किया हेयर फॉल की।